वही हुआ जिसका डर था। क्यों? क्या हुई? एक दफा फिर भारत ने आबी जरयत का आगाज कर दिया है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? दरियाए चनाब पर बगलियार डैम और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाले पानी को रोक दिया है। वो कान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। अब हमने क्या किया है, अब ये हमारी तरफ से खबर है, पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल, अच्छा आबी वसाइल की वजारत हमेशा जनरल्स के पास होती है, ये जहन में रखिएगा। वापडा वगैरह के चेयरमैन भी जनरल साहब ही होते हैं, तो इसमें सारा अमल दखल उन्हीं का होता है। के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंध तास माहदों की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत की जानब से की तरफ से सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने इस मामले पर भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली हैं। मुतालबात, लफ्जी बयानात, लफ्जी तकरार, सिफारती सतह के पर इक़दामात ज़ाहिर है ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से एक तरफा तौर के ऊपर, जिसके ऊपर आलमी मीडिया भी बार बार कह चुका है कि सिंध तास माहदे के ऊपर से जो भारत जिससे निकला है और उसके बाद पाकिस्तान का पानी रोकना। अब जो सूरत हाल है, ये जो बगलियार डैम है, इसके अंदर आप में से बहुत से नाज़रीन ये जानते होंगे, ज़ाहिर है इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पानी को कुछ ज़्यादा देर तक रोक सके। लेकिन भारत के तरीक़ाकार या उसके मॉडल को समझिए कि अगर वो एक दिन रोक सकता है तो 2 या 3 दिन रोकने की तो फिर भी उसके अंदर किसी हद तक कैपेसिटी होगी। तो 2 से 3 दिन तक उसको मज़ीद रोका जाता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर उसको लेकर जाया जाता है स्टोरेज वाले में। और जो पानी का बहाव 2 से 3 दिन में पाकिस्तान की तरफ आना था, ज़ाहिर है उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। फिर इससे खुश्की होती है, पानी की कमी होती है। और फिर होता यह है कि एकदम से जब पानी बड़ी मिकदार के अंदर छोड़ा जाता है तो फिर उससे सैलाब जो है वो आने का ख़तरा पैदा हो जाता है। और एकदम पानी जो है ज़ाहिर है वो आता है, पहले जगह खुश्क होती है और एकदम से वहाँ पर लोग भी जमा होते हैं, और जब एकदम से पानी छोड़ दिया जाए तो ज़ाहिर है फिर सैलाब की सी जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। और भारत का हू बहू इस वक्त जो मॉडल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है। और ये चीज़ और ये इक़दाम इतना नुकसानदेह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो ज़राअत है, ज़राअत का शोबा है, उससे बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो रहा है। या तो पानी कम होता है या पानी एकदम तेज़ आता है, उसको तेज़ छोड़ा जाता है। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। ख़ास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। अच्छा यही नहीं, हमें तो सारे ही, आपको पता है कि सारे दोस्त ही हमारे जो हैं वो मिलते हैं, वो काम चुक के ही रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने, पूरे पाकिस्तान में ये शोर है, ये हाहाकार है कि पाकिस्तान की फौज ने भाई नाक कटवा दी। और ये क्यों हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ भारत में, जहां एक और जश्न ही जश्न है, पाकिस्तान में मातम ही मातम है। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, जानकार हैं, उनमें से 90% 95% लोग जो फौज के गुलाम नहीं हैं, जो सीधी सीधी बात बोलते हैं, उनका साफ बोलना है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज सोती रही और भारत ने हमारे 11 एयर बेसिस पर मिसाइल फायर किए। भारत ने पहले 9 जगह आतंकवादी ठिकाने निपटाए, उनको डिस्ट्रॉय किया, ब्रह्मोस मिसाइलों जाके हिट किया, जिसमें ज़्यादातर जो आतंकवादी थे वो लश्कर तैयबा के या जैश मोहम्मद के थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान की फ़ौज ने ये बोला कि पाकिस्तान की जो जगह है, जो एयर स्पेस है, उसका उल्लंघन हुआ है, हम इसका बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे,
बाद में वो कहा ओके ट्राई कर लो यार तुम। तो पाकिस्तान के लोगों ने ड्रोन मिसाइल फायर करने की कोशिश करी। भारत के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसमें S-400, आकाश, आयरन डोम जैसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उसने ना कोई ड्रोन ना कोई मिसाइल भारत में आने दिया। और एक आधा जो गलती से आ भी गया उन्हें रास्ते में डिस्ट्रॉय कर दिया। खेतों में पड़ी हुई मिली इनकी मिसाइलें, और इनकी एक दो मिसाइल तो ऐसी थी जो चाइना से उन्होंने ली थी, PL-15 या PL जो भी है, वो गिरी और वो फटी नहीं। उसको भी ले लिया भारत ने चेक करने के लिए, इसमें लगा क्या है देख लें जरा एक बार। चीन की इन्होंने और नाक कटवा दी, अपनी तो कटवाई। पाकिस्तान में ये शोर है कि यार जब भारत ने मिसाइलें फायर करी, जब भारत के फाइटर प्लेन्स ने हमले किए, पाकिस्तान की फौज थी कहाँ उस समय? पाकिस्तान की फौज जो खुद को दुनिया की नंबर 1 फौज मानती है, उस समय थी कहाँ? तो उनके हैंकर ने बताया सो रहे थे ये तो सारे, इनको पता भी नहीं भारत ने कब हमला किया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिविटी नहीं हुए। अच्छा, बाद में कमाल की बात है कि उसके डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के, वो कहते हैं हमने तो एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट ही नहीं किया था। अच्छा, क्यों एक्टिवेट नहीं किया था? क्योंकि भारत को मालूम पड़ जाएगा इनकी लोकेशन क्या है। एक्टिवेटेड सारे थे, उनको पता ही नहीं चला कि मिसाइल कब आया, ब्रह्मोस कब निकला, कब डिस्ट्रॉय घुसा और कब उसने फायर कर दिया। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स भी डिस्ट्रॉय किए गए, जिसमें JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स थे। हमारे बेहतरीन सुरक्षा कवच H-400 जिसे हम बोलते हैं सुदर्शन, उसने एक मिसाइल पाकिस्तान की हानि आने दी, बल्कि फाइटर प्लेन को पाकिस्तान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर हिट करने की है और 600 किलोमीटर पकड़ने की है। और भारत की सीमा से पूरा पाकिस्तान लगभग नाप लेते हैं 600 किलोमीटर का। तो हम यानी भारत की नजरें उन पर इस तरीके से थी कि अगर उनका कोई मिसाइल टेक ऑफ भी करे, भारत को पता था टेक ऑफ कर रहा है, एंड हिट इट, डिस्ट्रॉय इट। और ये भारत का तरीका रहा। अब क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान वाले अगर भारत ने फिर हमला कर दिया तो तुम्हारे पास तो कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो कर सकते हो। भारत का जब दिल करेगा भारत हमला करेगा और मारेगा। कुछ जोशीले जो पाकिस्तानी एंकर जो पाकिस्तान की सरकार के और पाकिस्तान की सेना के पेरोल पर पलते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत पर हमला कर देना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था? हुआ ये था कि पहलगाम जो भारत के जम्मू कश्मीर के एक जगह है, एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ भारत से कई लोग गए हुए थे छुट्टी मनाने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। वहाँ पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी घुसे और उन्होंने पूछा कि धर्म पूछा, और धर्म के नाम पर उनकी पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। इसके बाद भारत सरकार ने बोल दिया था कि चाहे वो कहीं भी छुपे हों, ना उनको सपोर्ट करने वाले ना उनको भेजने वाले बचेंगे, एक भी, हम सबको मारेंगे। और साथ साथ उसी समय भारत ने जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसे भी डिसमेंट कर दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पहले आतंकवादी अड्डे जो थे पाकिस्तान के, वहाँ हमारी मिसाइलों ने अपने बम वर्षक बजाए, मिसाइलें फायर की गई, हमले किए गए। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत को हम जवाब दें, भारत पर हम हमला करके देखें, तो भारत ने ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद पाकिस्तान के DGISPR आसिफ चौधरी, उसने फ़ोन करके बोला कि भारत को कि बंद कर दो लड़ाई, हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, और भारत ने बंद कर दिया। उस समय ये भी न्यूज़ आई थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से न्यूक्लियर लीकेज भी शुरू हुई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से तुरंत अमेरिका से एक विमान आया था जो न्यूक्लियर रिएक्शन को ठीक करता था, और वो वॉर रुका या रोक दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, इवन हमारे आर्मी के चीफ ने ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप नहीं है, पॉज है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पॉज का मतलब ये होता है कि दोबारा स्टार्ट हो सकता है। पॉज का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा वो हरकतें करी, पाकिस्तान ने अगर दोबारा कोशिश करी आतंकवादी हमला करने की, भारत में घुसने की कोशिश करी, तो फिर हम एक बेहतरीन और करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को। और शायद इस बार का हमला जो होगा, ऑपरेशन सिंदूर होगा, वो केवल पाकिस्तान को मारने के लिए नहीं होगा, वो पाकिस्तान के बंटवारा करने को होगा, वो पाकिस्तान के नक्शे चेंज करने को होगा। अब वो पाकिस्तान के ऊपर है कि वो पाकिस्तान के नक्शे हम 1 करेंगे या हम 4 करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हम टुकड़े जरूर करेंगे। और पाकिस्तान को हम बताएंगे कि पाकिस्तान जिस भूल में रहता है, जिस भूल में बैठा हुआ है कि भारत से हम लड़ लेंगे, भारत से हम बराबरी का औहदा रखते हैं, पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है भारत के सामने। अगर भारत ने हमला किया, जो हम करेंगे अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रखेगा तो, और अब हम डिफेंसिव अटैक नहीं करेंगे, हम अटैकिंग डिफेंस करेंगे। हम पहले हमला करके मारेंगे। हम क्यों वेट करेंगे हमारे निर्दोष नागरिक, आम नागरिक बेचारा कहीं घूम जाए, वहाँ कोई गोली मारे, उसे कोई निहत्थे इंसान को, कोई पाकिस्तानी पालतू कुत्ता आतंकवादी गोली मारे, हम क्यों उसका वेट करेंगे?
हम पाकिस्तान में घुस के उस आतंकवादी को पहले निपटाएंगे जो भारत में ऐसी कोशिश जारी करने की रखेगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहलगाम से पहले भी हो रहा था वैसे ही कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं, उन्हें पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन आता है और मार के चला जाता है। और पहलगाम के बाद से तो वो और ज़्यादा तेज हो गया है। पाकिस्तान में कई लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि रॉ के एजेंट्स हैं या वो चीज़ें, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इन्हीं के लोगों के पाले हुए लोग हैं जो इनको बाद में मार रहे हैं। अब वो रॉ के एजेंट्स हों या पाकिस्तान में ही उनके खिलाफ लोग हों, जो भी हों, लेकिन ये बात तो तय है कि जो भारत में हमला करके गया है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, वो सेफ नहीं, वो मरेगा। दूसरी चीज़ ये भी तय है कि पाकिस्तान को हम नाकू तले चने चबा देंगे अगर पाकिस्तान ने कोशिश करी भारत के ऊपर या भारत के नागरिकों पर आतंकवादी हमला करने की कोशिश। और ये क्लियर है भारत सरकार का मैसेज कि हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान हमला होगा, जवाबी कार्रवाई होगी, कोई भी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, स्टॉप नहीं है। इसी स्टेट के साथ वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।